एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम प्रोटीन का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है। प्रोटीन के साथ साथ अमीनो एसिड्स भी हम पढ़ रहे हैं, तो अमीनो एसिड एंड प्रोटीन के फंक्शंस क्या हैं इस वीडियो में हम वो पढ़ेंगे। ओके, तो बोर्ड पे मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि क्या फंक्शंस होते हैं, उसको मैं थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओके, सबसे पहला जो फंक्शन है दैट इज ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। ठीक है, तो प्रोटीन या फिर अमीनो एसिड्स किसमें हेल्प करते हैं? हमारी बॉडी की ग्रोथ में और हमारे जो टिश्यूज हैं उनको रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। अब ये हेल्प करते कैसे हैं मैं आपको समझाती हूँ। हमने इससे पहले पढ़ा था कि अमीनो एसिड्स क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना। बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब कि इन्हीं की वजह से अगर शरीर में ग्रोथ करवाना है तो हमें अमीनो एसिड्स प्रॉपरली खाने होंगे सो दैट वो हमारे मसल्स हैं उसको बिल्डअप करे, हमारे शरीर को बिल्डअप करे। ठीक है, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ये, हर एक सेल को प्रॉपर ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं एंड दैट्स व्हाई बच्चों में या फिर टीन एजेस में प्रोटीन प्रॉपर अमाउंट में लेना और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो हमारे मसल्स के लिए, टिश्यूज के लिए, बोन्स के लिए ग्रोथ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है रिपेयर ऑफ टिश्यू। सेम, अमीनो एसिड्स क्या करते हैं, सेल को और टिश्यूज को रिपेयर करते हैं, जहां भी डैमेज होगा उसको रिपेयर करते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स, हार्मोन्स, हीमोग्लोबिन, एंटीबॉडीज। ठीक है, मतलब कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन कैसे काम करता है, प्रोटीन एज एंजाइम भी वर्क करता है, एज हार्मोन भी वर्क करता है। हीमोग्लोबिन में ये जो ग्लोबिन पार्ट है ये आपको पता है प्रोटीन है। एंटीबॉडीज में भी प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तभी वो एंटीबॉडीज बन पाते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल दे देती हूँ मैं। जैसे एंजाइम है, आपने सुना होगा अमाइलेज, फिर पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, उसके बाद और भी बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन बेस्ड होते हैं, मतलब प्रोटीन एक्ट एज एंजाइम्स। तो उसके एग्जांपल हम क्या बोल सकते हैं, अमाइलेज है, पेप्सिन है। ओके, इसके अलावा अगर मैं हार्मोन की बात करूं तो इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, ग्रोथ हार्मोन है, ये सब प्रोटीन ही है। देन हीमोग्लोबिन जो पूरे बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, एंटीबॉडीज जो फॉरेन बॉडीज से फाइट कर रहे हैं, दीज ऑल आर प्रोटीन, और प्रोटीन ही फॉर्मेशन करवा रहा है इनकी। तो इसीलिए प्रोटीन प्रॉपर होना बॉडी में बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं एनर्जी सोर्सेज। अब जब हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर हम प्रॉपर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हैं तो हमारा जो एनर्जी होता है वो कहाँ से यील्ड होता है, प्रोटीन से, विच इज 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज इक्वल्स टू 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, मतलब हमारे शरीर को अगर एनर्जी चाहिए और हमने कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया है तो वो प्रोटीन, जो भी हम प्रोटीन ले रहे हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं, विच इज नॉट गुड। हमें प्रोटीन एज अ एनर्जी सोर्स नहीं प्रोवाइड करना है अपनी बॉडी को, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी बाकी सारे फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली हो पाए। और अगर हमें चाहिए कि प्रोटीन ही ये सारे काम करे और एनर्जी भी प्रोवाइड करे तो उसके लिए हमें प्रोटीन इनटेक बढ़ाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम, मेंटेन फ्लूइड बैलेंस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ठीक है, तो ब्लड वेसल्स जो होते हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर एक प्रेशर होता है। ठीक है, दो टाइप के प्रेशर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मेटिक प्रेशर, दूसरा है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, मतलब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है, ज्यादा है। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या करता है, जितना भी फ्लूइड अंदर है ब्लड वेसल्स के अंदर वो बाहर को पुश करना शुरू कर देता है, मतलब इंटरस्टिशियल स्पेसेस में। ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं चाहता कि फ्लूइड ज्यादा रहे, क्योंकि ब्लड का प्रेशर इतना ज्यादा है, तो वो क्या करता है, पुश करता है बाहर साइड को। पर यहाँ पे आता है ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब प्लाज्मा प्रोटीन जो कि स्पेशली क्या है, स्पेशली एल्ब्यूमिन। ठीक है, तो एल्ब्यूमिन क्या करता है ब्लड के अंदर, यहाँ पे ये जो प्रेशर आउटसाइड लग रहा है, ये जो फ्लूइड बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है उसको वो खींच के रखता है, उसको वो क्या करता है, यहाँ से
बोलता है कि बाहर नहीं जाना है, बाहर जाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, वहां ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तुम जाओगे तो वहां और प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उसको ब्लड वेसल के अंदर ही मेंटेन करके रखता है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, और वो ऑस्मोटिक प्रेशर किसकी वजह से मेंटेन्ड है? एल्ब्यूमिन के वजह से। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ, ब्लड वेसल के अंदर का जो प्रेशर मेंटेन करके रखना है कि जो फ्लूइड है वो अंदर ही रहे, बाहर नहीं जाए, वो कौन कर रहा है? एल्ब्यूमिन कर रहा है। फ्लूइड को अंदर ब्लड वेसल्स में ही रखने का काम कौन कर रहा है? फ्लूइड। उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर किसी भी रीजन से मेंटेन नहीं हुआ तो आपने देखा होगा जो लोअर लिम्ब में या कहीं भी स्वेलिंग हो जाती है, इडिमा बोलते हैं उसको, आप ऐसे टच करोगे तो वहां पे गड्ढा हो जाता है, वो जो इडिमा है वो इडिमा इसके वजह से ही होता है। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं रहा तो फ्लूइड कहाँ चला जाएगा? इंटरस्टिशियल स्पेस में, और वहां पे वो इडिमा कॉज करेगा। ओके, तो इसीलिए जो प्रोटीन है वो क्या कर रहा है? फ्लूइड बैलेंस मेंटेन कर रहा है बाहर और अंदर का, और उसके साथ साथ ऑस्मोटिक प्रेशर भी मेंटेन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम, मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, एक्ट एज बफर। ठीक है, अब हमने देखा है कि अमीनो एसिड्स में क्या है? हाइड्रोजन एटम भी है ना, हाइड्रोजन एटम भी है। अब एसिड बेस बैलेंस मेंटेन कैसे होता है? मतलब बफर, बफर का मतलब ही होता है जो एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन कर पाए। ठीक है, ओके, तो अब प्रोटीन क्या करता है? जब भी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि ज्यादा एसिडिक हो गया या ज्यादा बेसिक हो गया, तो वो अपने हाइड्रोजन एटम्स जो ये H पॉजिटिव है, या तो दूसरे से एक्सेप्ट कर लेता है या तो डोनेट कर देता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो एक्सेप्ट करेगा हाइड्रोजन आयन या फिर डोनेट करेगा। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? आयंस एक्सेप्ट करते हैं या डोनेट करते हैं, और इसी प्रोसेस के थ्रू वो एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं अमीनो एसिड्स। अब अमीनो एसिड्स क्या है? प्रिकर्सर है फॉर न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, यूरिया, क्रिएटिन और हॉर्मोन्स। ठीक है, अब आपने नोटिस किया होगा कभी भी आपके शरीर में यूरिया बढ़ रहा हो या फिर क्रिएटिन बढ़ रहा हो तो डॉक्टर्स यही सजेस्ट करते हैं कि प्रोटीन डाइट थोड़ा सा कम करना है। प्रोटीन डाइट कम करने का मतलब क्या है? क्योंकि अमीनो एसिड को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो जो एंड प्रोडक्ट आता है दैट इज यूरिया। ठीक है, तो अगर आपके शरीर में अमीनो एसिड्स बढ़ रहे हैं तो उसका एंड प्रोडक्ट यूरिया भी बढ़ता जाएगा, और ये फिर थोड़ा जॉइंट पेन वगैरह कॉज करते हैं। तो अगर बॉडी में यूरिया बढ़ रहा है तो आप अमीनो एसिड्स विच इज प्रोटीन, उसका डाइट थोड़ा नॉर्मल कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, बेस्ड ऑन यूरिया का जो रेंज है वो कितना है आपकी बॉडी में, उसके ऊपर आप प्रोटीन डाइट मेंटेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे है प्रिकर्सर फॉर न्यूरोट्रांसमीटर, उसके मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हैं। ग्लूटामेट जो कि एक अमीनो एसिड है, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड है, टायरोसिन अमीनो एसिड है, और ये तीनों ही प्रिकर्सर्स हैं किसके? गाबा, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड, दिस इज गाबा। ठीक है, फिर सेरोटोनिन और कैटेकोलामिन, कैटेकोलामिन डोपामिन, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन भी आता है। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन का दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। ओके, तो ये था अमीनो एसिड मतलब प्रिकर्सर फॉर न्यूरोट्रांसमीटर्स, उसके एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, और यूरिया, क्रिएटिन और हार्मोन के एग्जांपल्स मैंने आपको कुछ ऊपर बता दिए। ओके, तो ये था आज का टॉपिक विच इज फंक्शन ऑफ प्रोटीन एंड अमीनो एसिड्स। ये मैंने आपको जस्ट एक ब्रीफली पॉइंट समझाया है, आप इसे इलाबोरेट करके लिख सकते हैं और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। एंड आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।